कि हम लोग क्या कर लेंगे भाई। हम लोग कमजोर समाज के लोग हैं, शिक्षा से दूर रखा गया है और थोड़ा बहुत हम लोग शिक्षित हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार की दंगा हमारे साथ होती है। अब हमारे साथ ही नहीं, मतलब हमारे समाज के कोई भी कहीं भी दंगा आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का दंगा कई जगह आपको SC ST समाज के लोगों के साथ देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के बथनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत झिटकहिया गांव में है। यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि लगभग 100 की संख्या में लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर के आते हैं और दलित परिवार के घर में घुसते हैं। उनके सामान के तोड़फाड़ किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और उनका जो पैसा रखा रहता है पैसा भी लूट लिया जाता है। जो सामान के क्षतिग्रस्त हुआ है, जब आपको हम दिखाएंगे तो आप दंग भी रह जाएंगे। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ जो सामान रखा हुआ था, जो एक ये लोग बिजनेस किए हुए थे सिलाई मशीन का, वो सिलाई मशीन देखिए किस प्रकार से तोड़ फोड़ किया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, इधर आइए, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर सारा जो सामान रखा हुआ था सिलाई मशीन के, सारा सामान तोड़ दिया गया है। जरा सोचिए कि दलित समाज में किसी को पास पैसा नहीं रहता है कि कोई बड़ा बिजनेस करे, या तो हो सकता है ये लोग लोन लिए होंगे, नहीं तो 10 साल 20 साल कहीं पर काम करके पैसा इकट्ठा किए होंगे, तभी जाकर के एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ ही दिनों के बाद इन लोग के साथ घटना घट जाती है और ये सामान तोड़ फोड़ किया जाता है, काफी क्षतिग्रस्त है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो 4-5 मशीन जो रखा हुआ है किस प्रकार से चकनाचूर हो गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए किस प्रकार से ये टेबल है, ये सिलाई करने वाला मशीन है, वहां पर और सारा सामान है जो सारा का सारा टूटा हुआ है। यहाँ पर जो सिस्टम होता है सिलाई का, उस सिलाई का सारा सामान टूटा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये सामान सब टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि पंखा तक भी नहीं छोड़ा है। ये जब यही है दलित का, ये दलित परिवार से आते हैं लोग, देखिए किस प्रकार से सताया जाता है उन लोग के साथ। और इनके घर का भी जब आपको स्थिति हम दिखाएंगे, यहाँ इस दरवाजे पर नहीं, दरवाजे के अलावा घर में जाकर के भी उनके साथ मारपीट किया है, उनके साथ उनके घर के सारा सामान को तोड़फोड़ किया है। जो 1 लाख करीब 1 लाख रुपया भी जो रखा हुआ था, वो रुपया के भी लूट लिया गया। हम चलते हैं उसके घर का तस्वीर दिखाते हैं। बाइक जो रखा हुआ है, बाइक का भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, बाइक तोड़फाड़ भी कर दिया गया है। हम चलते हैं उनके घर का की भी स्थिति आपको दिखाते हैं। फाइनली उनके घर पर हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये गेट जब बंद था, गेट के यहाँ पर मारा गया है, किस प्रकार से देखिए क्षतिग्रस्त हो गया है। ये हो सकता है कि रड लेकर के आया होगा और रड से प्रहार किया है, जिसके कारण ये टूट फूट गया है। हाँ, घर में आप आइए, घर का भी स्थिति आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से घर में घुसकर, जरा सोचिए, हिम्मत देखिए, जो असामाजिक तत्व का जो लोग है उनका हिम्मत देखिए, किस प्रकार से उनके घर में, घर के अंदर घुसकर मारपीट किया गया है। घर में महिलाएं थी, महिलाएं के साथ भी मारपीट किया गया है। हालांकि जब कहा जा रहा है कि जो घर का जो महिला है CM है, जो जीविका दीदी का CM होती है वो CM है, 1 लाख करीब का रुपया मतलब रखी हुई थी, रुपया 1,45,000 रुपया रखी हुई थी, रुपया भी लूट कर ले गया है। देखिए बाइक का स्थिति देखिए किस प्रकार से तोड़ फोड़ कर डैमेज कर दिया गया है। ये जो बाइक है, बाइक का स्थिति देखिए, दलित परिवार में तो एक साइकिल भी कोई नहीं जल्दी से खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बाइक है, बाइक का भी तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दूसरी बाइक भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस बाइक का भी हाल देखिए किस प्रकार से पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर दिया गया है। देखिए किस प्रकार से यहाँ दलित परिवार के आने वाले लोग हैं, उनका बाइक जो था, बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस प्रकार के दलित कहा जाए तो दलित परिवार में जो लोग जन्म लेते हैं, उनका दुर्भाग्य कहिए या भाग्य कहिए, वहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दलित परिवार के लोगों के किस प्रकार से सताया जाता है। देखिए किस प्रकार से ये दूसरी बाइक है, बाइक के भी तोड़फोड़ किया गया। और उसके घर में भी चलते हैं। घर के अंदर ये कैंपस में वो लोग उधर से आते हैं और घर के अंदर एंट्री करते हैं
और फिर घर के अंदर जा करके इन लोग के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, उनके साथ भी मारपीट करते हैं। घर में घुसकर वो लोग काफी उत्पाद मचाते हैं। आप देख सकते हैं घर का स्थिति जो हम आपको दिखा रहे हैं, देख करके आप भी सदमा में हो जाएंगे कि किस प्रकार से घर में घुसकर वो लोग उत्पाद मचाए। देखिए जरा, ये कहा जाए तो कोठी है, कोठी के भी तोड़ा गया है। और यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि घड़ी रखा हुआ, टंगा हुआ है, घड़ी का भी मतलब तोड़ फोड़ किया गया है। और इसी घर में इनकी बहू भी रहती है और महिलाएं लोग भी रहती है। इस घर में घुसकर ये लोग मारपीट मतलब किया है इन लोग के साथ। यहाँ पर जो उनके घर का लोग है उनसे हम जानते हैं कि मामला क्या है। आइए सर, नाम बताइए, क्या हुआ आपका? मेरा नाम हो गया रविंद्र राम, ग्राम झिटकहिया है, नरहा पंचायत पड़ता है। हम लोग जो है नरहा पंचायत और झिटकहिया गांव में मेरा घर है। लेकिन बच्चे के लिए जो है, बच्चे के साथ थोड़ा बहुत जो है ना झगड़ा हुआ। मामला कहाँ से शुरू हुआ है? थोड़ा मामला, हाँ राहुल को बुला दो। मामला सर जो है ना शुरू यहाँ से हुआ कि एक मेरा आस्था था, उस आस्था कर लेकर जो है हम लोग जो है ना तो तोड़ दिया, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। आस्था मतलब है कोई मंदिर था? मंदिर था। तो मंदिर कोई देवी देवता का था कि आपके कोई कुल? हमारे कुल का था। आपके कुल का जी था? जी, अच्छा ठीक। मेरे कुल का था। तो उसने तोड़ दिया। फिर भी हम जो है ना बोले कि नहीं, हम लोग क्या जो है ना केस मुकदमा करना जाए, हम लोग साइलेंट हो गए, चुपचाप। कब तोड़ा गया? ये 26 अक्टूबर का, सितंबर का, 26 सितंबर। हाँ 26 सितंबर का। तो तोड़ दिया। तो हम लोग इस पर कुछ विचार नहीं कि हम लोग कहें चलो तोड़ दिया तो हम लोग दूसरी जगह बना लेंगे, हमको इसलिए दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग चुपचाप है। ये झंडा हुआ, झंडा हुआ तो इसमें जो है ना हम हमारे लड़का सब जो है ना विशेष बात। चलिए, इनके लड़का है, इनसे हम जानते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ। थोड़ा शुरू से बताइएगा। हाँ, एक मिनट, शुरू से थोड़ा मामला जो हुआ, कैसे कैसे मामला हुआ, हम चाहेंगे कि आप बताइए मामला। सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए हैं हमारे दुख को साझा करने। जितने भी आपके दर्शक हैं, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। सबको मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम है। मेरा नाम राहुल कुमार है, मेरे पिताजी का नाम रविंद्र राम है। और मेरे साथ जो घटना घटी है ना, काफी निंदनीय है। बहुत सारे की क्षति हुई है। इस क्षति में जो 1-1.5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव के कुछ समाज है, उन लोगों ने आकर एकदम से सांप्रदायिक महुआवा है, महुआवा गांव। आपका गांव के बगल का गांव? हाँ, मेरे गांव का बगल। गांव झिटकहिया है, बगल का गांव महुआवा है? जी, महुआवा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर से आकर के मेरे घर के अंदर घुसकर एकदम सांप्रदायिक दंगा की तरह, जो कि वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, काफी सारा एविडेंस है, और दंगा की तरह मेरे घर पे टूट पड़ा। वो तो समय रहते हम सारे जो पुरुष लोग हैं, जिनसे हमारे भाई है, हमारे पिताजी हैं, देखे कि सिचुएशन खराब है, ये लोग दंगा कर दिए हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। लेकिन मेरे घर की महिलाएं रह गई यहाँ पे। कितने लोग से आए थे? उन लोगों में लगभग 100 से 150 लोग यहाँ पे अवेलेबल थे। मतलब दूसरे गांव से आपके गांव में? हाँ, 1.5 किलोमीटर चल कर आए। 100-150 लोग थे? हाँ, 150 लोग से करके भी आए थे। हाँ, वेपन भी था उनके साथ, बंदूक 3-4 आदमी बंदूक फायर भी किए। 3-4 आदमी के हाथ में बंदूक भी था, और बाकी धारदार हथियार जैसे तलवार था, जैसे काटना उठना का निशान भी हमारे यहाँ है। जैसे लोहा को काट दिया गया है, जैसे गेट हमारे लोहा के, उनको भी काट दिया। आप देखे होंगे, हमारे दर्शक भी देखेंगे, तो उनको भी काट दिया। लोहा वहा को, बांस वांस डंडा, जो कि वीडियो में एकदम एविडेंस के रूप में, मेरे बोलने पे ना सही तो आप वीडियो देख करके एविडेंस पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रमाण उन लोगों ने छोड़ कर गया है। जी, तो इस प्रकार का सांप्रदायिक दंगा हमारे साथ हुआ है। और हम लोग समय रहते यहाँ से पुरुष में निकल गए, हमारे घर के महिलाएं रह गई, जैसे कि मेरी माँ। मतलब आप देखे कि मामला कुछ गड़बड़ है तो आप लोग डर से कहीं निकल गए? डर गए, नहीं तो हमको मार दिया जाता यहाँ। अच्छा। मुझे हमारे पिताजी को टारगेट किया गया था कि इनको मार ही देना है। सोचे थे कि हम लोग जेंट्स है तो किसी तरह हम लोग चल जाएंगे तो बच जाएंगे। महिला है तो महिला के साथ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप चलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ। मेरी मम्मी के साथ भी मारपीट हुई, मेरी बीबी के साथ भी मारपीट हुई। अच्छा। मेरे घर में मेरे छोटे भाई का जो पत्नी है ना, उनके साथ भी मारपीट किए गए। मेरे बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया। अच्छा, कितने साल के बच्चे हैं? बच्चे मेरे 5 साल के बच्चे हैं। बच्चा कभी मारा पीटा गया? हाँ, बच्चों को भी मारे पीटे गए। दौड़े सह में बच्चे हैं, अभी भी दहशत में, खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार का दहशत का माहौल बना कर गया है। चौकी वौकी एकदम, कोठी वोठी सब
तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। यहाँ तक कि घर के अंदर पूरा गहना जेवर, मोबाइल फोन, मेरे वाइफ के लगभग गहना, मंगलसूत्र वो सब वगैरह था, जो कि हमने कई सारे वीडियो में नहीं दे पाए हैं। और पैसे वगैरह भी थे 75-70 हजार रुपये, वो भी लेकर चले गए। लोगों को मोबाइल फोन था जो कि एफआईआर में रजिस्टर्ड भी है, नंबर भी, अभी भी फोन लग रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ है फोन, तो वो भी ले गए। मम्मी जीविका में है, उनका बैंक का कुछ लेन देन है, उनका लोन, उनका पैसा भी रखा हुआ था यहाँ पे। लगभग 1,45,000 सीएम है, जीविका सीएम जी, मम्मी जीविका में सीएम है। तो पैसा तो आपका रखा नहीं होगा वहाँ पर, नहीं जो जीविका दीदी है उन्हीं लोग का पैसा होगा वहाँ हाँ हाँ, उन्हीं का पैसा था। और एचडीएफसी बैंक का जो लोन वोन चलता है ना, अभी जानते हैं ग्रुप लोन चलता है, ग्रुप लोन, तो उन्हीं ग्रुप वाले इकट्ठा करके मम्मी रखी हुई। हाँ, उन्हीं यहाँ पे मीटिंग चलता है तो उन्हीं का पैसा पड़ा हुआ था। और वो लोग आए सारे लूटपाट को, हमको अचानक से किसी के ऊपर अटैक कर देना, तो कहीं न कहीं, और वो भी जाति प्रथा के लेकर, जैसे चमार है, छोटी जाति के लोग हैं, चमार क्या कर लेगा। और रियल भी बात है ना कि हम लोग क्या कर लेंगे भाई, हम लोग कमजोर समाज के लोग, शिक्षा से दूर रखा गया है, और थोड़ा बहुत हम लोग शिक्षित हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार की दंगा हमारे साथ होती है। अब हमारे साथ ही नहीं, मतलब हमारे समाज के कोई भी कहीं भी दंगा आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का दंगा कई जगह आपको SC ST समाज के लोगों के साथ देखने को मिलेगा। इस पर जब तक मजबूती से हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे समाज को आवाज नहीं उठाया जाएगा, तब तक इस प्रकार का दंगा होता रहेगा और SC ST समाज को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर आप आगे बढ़ते भी है, जैसे मैंने लोन लेकर के एक बिजनेस डाला था बगल में ही, दुआ है, देखिए हम चर्चा करने वाले थे कि जो आप वहाँ पर जो छोटा मोटा बिजनेस किए थे, आप पैसा कहीं से लोन पर लाए थे कि खुद से कमा करके पैसा? इंडियन बैंक से मैंने लोन लिया था, इंडियन बैंक से मैंने लोन पे लिया था, और लोन लेने के बाद मैंने लोन वहाँ भी पे भी कर रहा हूँ। कितना मशीन आप खरीदे थे? लगभग 5 मशीन खरीदे थे। बोलने ना दीजिए कम से कम। हाँ बोलिए। 5 मशीन मैंने खरीदा था वहां से, जो कि अभी 2 मशीन अवेलेबल है यहाँ, जो कि जो 2 जैक मशीन है, बाकी और मशीन जो होती है ना, कई प्रकार की मशीन है। 3 मशीन यहाँ से लोग उठा के ले गया, 2 मशीन जब छोड़ कर गया, वो उठा नहीं तो छोड़ दिया, वो भी दूर ले जाकर छोड़ दिया था मैंने। मेरे समाज के लोगों ने जब सब इकट्ठा हुआ तो देखा कोई सामान इधर तिधर भीतर उधर फेंका हुआ, तो सब लोग उठा के वहां पे डाल दिया। बाकी सब सत्यानाश है, लेकिन कुछ यूज का चीज अब नहीं रहा। आपका सामान तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पूरा गाड़ी वाड़ी सब देखे हो। आप आगे क्या कीजिएगा? आगे तो फिर आपको पास पैसा भी उतना नहीं होंगे। नहीं, अब जाकर के बड़ा कोई बिजनेस कीजिएगा? नहीं, अब नहीं, बस अब वही उसी लेवल अब में। आप क्या कीजिएगा? अभी अब उसी लेवल में है जहाँ पहले थे, 10 साल पहले थे, उस लेवल में हम लोग आ गए हैं। 10 साल का कमाई मेरा खत्म हो गया, मेरे परिवार का बर्बादी, समझ लिए, कहीं न कहीं बर्बादी के कगार पे हम लोग आ गए, क्योंकि दूसरे समाज के लोग हैं, वो लोग हमें क्या कहते हैं, एकदम जातिवाद के रूप में दबा दिया कि लोग अपना जैसे आगे बढ़े हैं, अपना नीचे की तरफ दब जाए। बाकी बात करें तो अब हमारे गांव में बहुत सारे समाज के लोग हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि देगा भी नहीं, क्योंकि छोटी जाति का सपोर्ट कोई नहीं करता, सब लोग बड़े लोगों को ही सपोर्ट करता है। थाना में FIR हुआ? अच्छा, थाना में FIR हुआ है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। नहीं किया गया। कितना दिन पहले FIR किया? उसी समय एट ए टाइम 8 बजे की घटना है। मैं 9 से 10-11 बजे के आसपास यहाँ से जाते जाते 10-11 बज गया। 12-1 बजे रात को मैं मम्मी को हॉस्पिटल भर्ती कराया। 9-10 बजे रात तक भर्ती हो गया हॉस्पिटल। वहां से हॉस्पिटल से रिलीज करके एनरी पेपर 10-11-12 बज गया मुझे। वहां से 1 बजे रात को मैंने यहाँ बथनाहा थाना में रिपोर्टिंग किया, मतलब आवेदन स्वीकार किया गया। अब FIR आपको डर लग रहा है कि अभी भी बहुत दहशत का मालूम, मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। अच्छा। घर में ढंग से खाना नहीं बना अभी तक। ऐसे बात है यहाँ, मतलब धमकी जान से मार रहा था। अभी भी धमकी, तो मतलब मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी अभी भी मिल रहा है। किसी न किसी व्यक्तिगत रूप से भेज दिया जा रहा है कि अब मार ही देंगे। कहीं ना कहीं आपको डर सता रहा है? बहुत डर सता रहा है। अच्छा। और क्या कहते हैं ना कि मतलब ऐसा दबदबा बना हुआ है लोगों का, और हम कम जनसंख्या वाले लोग हैं, तो क्या दबके तो है ही। कम जनसंख्या वाले नहीं, और छोटी जाति है, नहीं, आपको खुद से अकेले लड़ना होगा। हाँ, तो अब क्या करेंगे, अब कानून आपके समाज में नहीं कोई पढ़े लिखे हैं, नहीं 1 रुपया की आपको मदद मिल सकता है, तो आपको खुद से लड़ना होगा भाई। हाँ, अब तो क्या करें, आप लड़ने के लिए तैयार है? हम बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, कानून का सहारा लिए हैं। अब देखिए कानून जहाँ तक हमें सपोर्ट करे, हम उम्मीद करेंगे कि हमें उम्मीद भी है कि हमें कानून का सपोर्ट मिले और मीडिया का सपोर्ट मिले, लोगों का
जो हमारे समाज के गांव के लोग सपोर्ट ना करें, हमारे पंचायत के लोग तो करे, हमारे अदर जगह के लोग भी करे, अगर दूसरा समाज का लोग भी ना करे तो हमारे चमार जाति के जो लोग हैं वो लोग भी हमारे लिए आवाज उठाएंगे तो हम थोड़ा मजबूती मुझे चमार मिलेगा। नहीं बोलिए, रविदास बोलिए। नहीं नहीं, हम लोग चमार ही हैं, नहीं नहीं, क्योंकि लोग हमें अच्छा, चमार ही बोलता है। हमारे अच्छा। हाथ के पानी तक नहीं पीता, हम अपने आप को ऊंचा क्यों माने? हम अपने आप को तो हिंदू ही मानते थे, लेकिन कोई हमें हिंदू नहीं मानता तो हम अपने आप को हिंदू क्यों माने? अभी तक तो हम लोग हिंदू के कैटेगरी में आते थे ना, चमार जाति के लोग। अभी हम अपने आप को कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू शब्द से प्रयोग करते थे, अभी भी हम करते हैं, लेकिन हम उस प्रकार की व्यक्तिगत व्यवस्था में है ही नहीं कि मान के चलिए हम अपने आप को कहें कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारे हाथ से पानी तक न पिए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें दूरा पर खारा भी ना होने दे, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें सार्वजनिक स्थान जहां पर मेरा मंदिर स्थापित कुल देवी का है, मंदिर को भी तोड़ दिया जाए, तो किस प्रकार का हिंदू है हम जी? किस प्रकार का हिंदू है? यहाँ तक कि घर लूटपाट कर दिया जाए, जान से मारने की कोशिश किया जाए, घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाए, जाति के नाम पर थूका जाए, यहाँ तक कि मुंह पर गाली देकर कि चमैन है, चमरबा है, ये सब कुछ नहीं किया, ये सब तो मुंह पर थूक के चला गया। इस प्रकार के प्रताड़ित होने के बाद भी अगर हम हिंदू है तो हिंदू के नाम पर हम कलंक है। अच्छा, तो जो जिला के पुलिस अधीक्षक साहब है, एसपी साहब, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? एसपी साहब से गुहार लगाना चाहेंगे कि हमें जो भी इस संज्ञान में, इस घटना में संलिप्त है, उनको उचित से उचित कार्रवाई, उचित से उचित जो भी धाराएं लागू होती है वो धारा लागू करें और उसे उचित से उचित दंड और जो हमें न्याय सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि अभी भी डर की माहौल हमारे बीच बना हुआ है। आप चाह रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मैंने एसपी साहब का लिखित दिए हैं एसपी साहब? एसपी साहब के यहाँ पे गए भी थे, लेकिन हमें उतना पावर पैर भी पहुंच नहीं है कि मैं उनसे जल्दी से मिल पाऊं। अच्छा। तो फिर से कल जाऊंगा, देखूंगा, कोशिश करूंगा मिलने की, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं मिलने की, लेकिन उम्मीद है कि मिलेंगे भी और मैं फिर से प्रयास करूंगा कि एसपी साहब से मिल पाऊं, मुझे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। नाम क्या? क्योंकि बार बार मारने की कोशिश की जा रही है। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। अच्छा, करते क्या है आप? मैं एज ए मतलब अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कबाड़ी के काम करता हूँ, जो कि रांची में करता हूँ, यहाँ नहीं करता हूँ जी। कबाड़ी के काम करता हूँ, मतलब एक रिक्शा है, रिक्शा चलाता हूँ, कबाड़ी चलाते हैं आप? हाँ, ठेला जो होता है ना, ठेला चला करके कबाड़ी के काम करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देना चाहते हैं कि भाई साहब के पहले पर्सनालिटी देखिए। अगर सामने वाला अगर सिंगल अगर इनसे अगर पंगा ले ले तो ये अकेले भारी पड़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग समूह बना करके आए थे, लगभग 150-200 की संख्या में आए थे, तो कैसे अकेले सामना कर पाएंगे? क्योंकि दलित परिवार से आते हैं, अकेले नहीं सामना कर पाते हैं। अगर सिंगल के बात करें तो मैं आपको दवा के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 लोगों के अकेले दे सकते हैं, एजुकेटेड भी। लेकिन यहाँ पर चलिए इनकी माँ है, इनके माँ से भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला हुआ। नाम क्या हुआ आपका? हम है कृष्णा देवी जी। क्या करते हैं आप? हम गृहिणी है और जीविका दीदी है जी जी। हाँ। सीएम? हाँ, जीविका समूह चलाते हैं। अच्छा, आप ही चलाते हैं जी। क्या कुछ हुआ? काहे आपके साथ मारपीट हुआ है? क्या देखिए जेंट्स में क्या हुआ आगे सर हमको कुछ मालूम ना है जी। हम बच्चा सब से हाथाबाही वहाँ पर हुआ। हाथाबाही होने के बाद ही मालूम हुआ कि इस बच्चा से तुतु में हुआ। इसके बाद आगे क्या हुआ हम न जानते हैं। हम लोग घरे थे, गेट पर आया, थूर थार करने लगा, तब देखे हमारा घर थुरा रहा है। तब पहले हमारे पति को बेटा सबके मारने के लिए घर में घुसा, तोड़ते हुए निकला बाहर, अंदर पैसा हम बंद कर रहे थे, लेकिन वो छुरा मार रहा था ना, तो हम भागे जहाँ से। तब आपके घर के अंदर तक घुसकर, हाँ, रूम के अंदर तक घुसकर आप लोग के साथ मारपीट किया इस तरह की। प्रेम राय जो है सरपंच, उसका पिताजी है, घर में लाठी में देख रहे हैं, यहाँ पर मारा हुआ है, इस समय बर्छी। अच्छा। घोंप रहा था इसमें, पेट में मार रहा था। नाम बताना चाहिए क्या, कौन कौन आए थे? हाँ, उसमें है प्रेम राय है। वो क्या करते हैं प्रेम राय?
सरपंच है वो। सरपंच आपके पंचायत का सरपंच है? नहीं, महुआ पंचायत के सरपंच है। अच्छा, हाँ। हम झिटकहिया हो जी। गए, नरहा पंचायत हम लोग का हुआ, वो अच्छा, हुआ वर्तमान में सरपंच है? अभी वर्तमान में सरपंच है। आगे सर देखिए, हमको ये कहना है, पप्पू एगो है, पप्पू राय। नाम बता दीजिए कौन कौन आपके साथ मारपीट किया? पप्पू राय था उसमें, सैजू राय था, ठागा साथ था सर, बहुत मतलब जैसे ऐसा आपको अन्य उतना था। पता नहीं क्योंकि आप महिला हैं। महिला ऐसे हाँ। पूछ लेंगे आपके लड़के से या आपके पति जी से मिलेंगे। इसके आगे बाद बताइए। घर में हम बहुत थे, बउआ सब था, एगो 5 साल का पोता है, एगो 2 साल का है, सबको पलंग में नुकाया। इसके बाद भी न बात मानना, तो खिड़की माहे छरप तोड़ रहा था लड़का सब, बहुत अन्य लड़का सब था, उतना हम न जानते हैं। बहुत सारे आदमी था, वो सब घर में पैस रहा था, हम घर में नहीं पैसने दे रहे थे, लेकिन बात नहीं माना, ये सब तोड़ फोड़ करके घर में पैसे गया, जिसमें सामान सब माने क्या बताए विशेष, बहुत कुछ कर सकता था, हम उतना उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। आप लोग डर गए? बच्चा सब डरा हुआ है, अभी दहशत में हम लोग खाना न खा पा रहे हैं अभी तक ले। ठीक, जो है हकीकत वो लिए, जो बाहर था जो अंदर था वही देख रहा था। यहाँ पर और आदमी वीडियो भी कर रहा था, इसलिए कि हमको छीना गया था मोबाइल, हम वीडियो नहीं कर पाए ज्यादा। अच्छा, जो इसलिए डरे थे। वीडियो वायरल है? हाँ, जो भी है वो देखे आगे। इसलिए हम लोग का जातिवाद जातिवाद पर ये सब हो रहा है। जेंट्स में कुछ भी हो, आप छोट कास्ट के हाँ, चमार जाति से आते हैं ना, इसीलिए ना हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कहीं देखें दुनिया में कि हरजन के आगे बढ़ते हुए, चाहे जाति करके, यहाँ पर झिटकहिया गांव में हम लोग का आरो दबदबा है। हाँ, कैसे ही आगे, लेकिन हम मेहनत करते हैं, काम करके खाते हैं। पहले का अब जमाना नहीं ना, ऐसे कि अंग्रेज जमाना का शासन था, तो दादा बाबा किसी को पैर पकड़ता था, गोबर उठाता था। अभी हम लोग उठाए, अब नहीं ना उठाना चाहते हैं। सब अपने कमाता है, अब खाता है। अब विशेष हम सर कहाँ देखिए रहे, पैसा कितना लूट लिया गया? देखिए, बउआ सब कमा के आया था, 70-75 हजार रुपया सर था इस घर में। इसमें गोसाई वाला घर में रखे थे, अपन पैसा था सर। बाहर से आया था बउआ सब छठ में कमा के दिया हुआ था, तो इसी घर में रखे थे। बउआ कन्या के गहना सर, कान में के टॉप, मंगलसूत्र, पायल, लुअल, कपड़ा लता था। कपड़ा लता सर नहीं ले गया, और जो था पैसा गहना 75 हजार जी। उस घर में जो में हम रहते हैं ना, टेबुले पर हम रजिस्टर सब रखते हैं, जिसमें HDFC बैंक का सर 3 गो ग्रुप का लोन चल रहा है यहाँ पर। सब दीदी दी थी, पबनी था, पबनी करते, छठ पबनी, इसलिए हम पैसा नहीं जमा कर पाए। हम सब पैसा रखे, तो संजोग बस वैसे आया, सब तोड़ते हुए लूटते हुए निकल। उसमें से कितना रुपया लूट लिया? पूरा ले कॉपिए ना, एगो आप कह रहे हैं कि ये घर में से 75 हजार रुपया जो आपका निजी था जी, ठीक है, वो भी लूट लिया। और उस घर में कितना रुपया था जो जीविका दीदी सब जमा की हुई थी आपके पास? जीविका का सर पैसा नहीं था, HDFC बैंक का लोन यहाँ पर चलता है सर। अच्छा, वो पैसा था 1,45,000 रुपया था सर। अच्छा, 1,45,000 जो 3 गो लोन चलता है, वो पैसा लूट लिया। और आपका 75 हजार रुपया पर्सनल था जी, वो भी लूट लिया जी। छोटी बहू का सर मोबाइल था, इसमें बउआ का काम करता है फाइनेंस में, मोबाइल था, वही साइड से खिड़की पर चढ़ के नहीं टूटा था, हाथ पैसा के खींच लिया सर। हाँ, इसके बाद छोटी बहू थी, उसका भी सामान तिरी बिरी करके, उसका भी गहना गुड़िया जो भी था वो लेकर के चला गया। अब यही बात विशेष क्या कहें सर। तो चलिए, आपको साफ तौर पर हम बता दें कि ये लोग दलित परिवार से आते हैं, किसी तरह अपना 2 रुपया कमा करके अपना पेट के भरण पोषण करते हैं, घर परिवार चलाते हैं। इनके साथ बगल के जो यादव समाज के जो लोग थे, इनके साथ को मारपीट किए, इनके घर में पैसा लूट लिया गया। और जो घर का बगल में एक घर है जहां पर ये लोग पैसा कमा करके सिलाई मशीन खरीदे थे 4-5, उसको भी आप वीडियो में देखे होंगे कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ फाड़ कर दिया गया है। देखिए, मेरा कहना है कि दलित समाज आखिर कब तक दब के रहेगा? लोग कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, भाई ये भी तो हिंदू है, ये भी तो हिंदू है। जब वोट का समय आता है तो लोग कहते हैं कि हिंदू हिंदू के नाम पर वोट करो, लेकिन दूसरे कास्ट के लोग तो दलित परिवार को लोग कुछ नहीं समझते।